चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमने इक्वेशंस देख लिए थे ना, इक्वेशंस कहाँ तक देख लिया था हमने, एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहाँ तक देख लिया था। आई होप एज फार आई नो हमने कहाँ तक देख लिया था। यस यस यस, लेट मी रिवाइज इट। हमने देख लिया था वेरिएबल क्या होता है, ये क्या चल रहा है। हाँ, हमने देख लिया था कि वेरिएबल क्या होता है, यहाँ ये हो गया था। कांस्टेंट क्या होते हैं, ये देख लिया था हमने। फिर हमने देख लिया था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर हमने देख लिया था इक्वेशंस क्या होती हैं, और इक्वेशंस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना देख लिया था हमने। ठीक है, अब हम करने जा रहे थे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। मैंने क्वेश्चन दिया था, शायद पता नहीं किसी ने किया कि नहीं किया। अभी मैं उसको लास्ट में सॉल्व करा दूंगा, पहले करते हैं हाउ टू फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसकी मदद से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो हम करने जा रहे हैं। ओके, इरेजर इरेज करने बड़ा टाइम लग जाएगा यार। वेट 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 जस्ट वेट अ मिनट। वेट हो गया बस बस बस। नाउ 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 लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। एक सिचुएशन दिए हुए, मैंने बोला ना एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको हम इक्वेशंस में कैसे फॉर्म करते हैं। अभी मैं वो भी कराऊंगा, जैसे वंशिका वाला क्वेश्चन था, तो उसको भी हम कैसे किया था वो भी करेंगे अभी इसको करने के बाद। या हम पहले उसी को कर लें, पहले इसको करते हैं, उसके बाद वापस से इसको आप ट्राई करिएगा, मैं करा देता हूँ, फिर वापस से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। बोला है राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू's एज। राजू के पापा का उम्र है, राजू के पापा का उम्र है 5 साल ज्यादा है, मोर देन 3 times राजू's एज। 3 times राजू's एज, राजू के पापा का उम्र ज्यादा है 5 साल, 3 times राजू के 3 गुना उम्र के बाद 5 साल ज्यादा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे, अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, राजू's फादर एज इज 44 ईयर्स ओल्ड। अगर राजू के पापा की उम्र 44 ईयर्स ओल्ड है तो एक इक्वेशन बनाओ और राजू की उम्र पता करो। ओके, एक इक्वेशन बनाओ और राजू की उम्र पता करो। इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन करते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। चलो, पहली बात, हमने जब वंशिका और अर्पित का केस लिया था, तो अर्पित ने बोला था वंशिका से कि कोई नंबर सोच लो अपने मन में और उसमें इतना मल्टीप्लाई कर दो और इतना ऐड कर दो। तो जो वंशिका ने सोचा था वही तो वेरिएबल था। तो यहाँ पे हम भी क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या हमको नहीं पता है, यहाँ पे हमें राजू के पापा की उम्र पता है। देखो, राजू's फादर एज इज 44 ईयर ओल्ड, यानी राजू के पापा का उम्र पता है। चलो हम मान लेते हैं ये हमको दिया ही नहीं हुआ है, इतना अभी हमको दिया हुआ, ये पार्ट अभी हमको दिया हुआ नहीं है। एक मिनट, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि इतना पार्ट अभी हमें दिया हुआ नहीं है। बस इक्वेशन फॉर्म करना है अभी। राजू के पापा का उम्र भी मुझे नहीं पता है, राजू के पापा का उम्र भी मुझे पता नहीं है। तब कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो नहीं पता है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो मुझे राजू के पापा का उम्र नहीं पता है, तो मैंने मान लिया राजू's फादर्स फादर्स एज, राजू के पापा की उम्र मान लेते हैं वाई है, वाई ईयर्स है, वाई ईयर्स है। राजू के पापा का उम्र कितना है, वाई साल है। वाई कुछ भी हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 44 साल हो सकता है, 44 हो सकता है, 99 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, राजू के पापा का उम्र मैंने मान लिया y साल है। और क्या नहीं पता है, राजू का उम्र भी नहीं पता है, तो चलो राजू का उम्र भी मान लेते हैं। अरे यार ठीक है, राजूस एज, राजू की उम्र कितनी है, x मान लेते हैं। राजू की उम्र कितनी मान लेते हैं, x ईयर मान लेते हैं, x ईयर्स शॉर्ट फॉर्म में YRS ईयर्स। यानी हमने पापा का उम्र y मान लिया, राजू का एज x मान लिया। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट। पहले इस स्टेटमेंट को बनाते हैं, फिर इस वाले स्टेटमेंट को बनाएंगे। इस वाले स्टेटमेंट को बनाते हैं, राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर। राजू के पापा का उम्र 5 साल ज्यादा है। अच्छा किससे ज्यादा है, राजू के 3 गुना एज के, 3 टाइम्स राजू एज, 3 टाइम्स राजू एज। तो राजू का एज तो अभी हमने माना था ना, क्या माना था, राजू का एज हमने पता किया x है, राजू कितने साल का है, x साल का है, तो उसका 3 टाइम्स, राजू का एज x है, इसका तुमको कितना करना है, 3 गुना करना है, इसका तुमको कितना करना है 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स। ये स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स। अच्छा राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर, राजू के पापा का उम्र 5 साल ज्यादा है, 5 साल ज्यादा है किससे, इससे। यानी जो 3 इंटू एक्स है उसको हम 3x लिख सकते हैं, जो 3 इंटू एक्स है इससे ज्यादा है ये राजू के पापा का उम्र। यानी 3 इंटू एक्स ज्यादा ज्यादा नहीं है, राजू के पापा का उम्र ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 साल। राजू के पापा का उम्र कितना ज्यादा है 5 साल। यानी राजू के पापा का उम्र कितना है, पहले बताओ राजू के पापा का उम्र कितना है, y है ना, राजू के पापा का उम्र देखो मैंने माना था y। इस राजू के पापा के उम्र में से 5 साल घटाओगे, 5 साल घटाओगे, 5 साल ज्यादा है ना, राजू के पापा का उम्र 5 साल ज्यादा है, तो 5 साल कम करोगे तब किसके बराबर हो जाएगा, इस 3x के बराबर हो जाएगा। यानी राजू के पापा जो है 5 साल ज्यादा है इस 3x से, 5 साल ज्यादा है तो 5 साल कम कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। 5 साल ज्यादा है तो राजू के पापा में से 5 साल घटा दो, इस 3x के बराबर हो जाएगा। यानी ये 3x कब बराबर हो जाएगा किसके, राजू के पापा में से 5 साल घटा दो, बन गया 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 5। इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा ये 3x इधर ही रहने दो, इक्वल यहीं रहने दो, y यहीं रहने दो, ये -5 है उधर जाएगा तो +5, या ऐसे बोल सकते हैं ना दोनों तरफ प्लस, दोनों तरफ 5 5 ऐड कर दो। अरे पता होगा ना 3x इज इक्वल टू, दूसरे कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से करते हैं, रेड इस कलर से करते हैं, ठीक है ये तो पता ही होगा ना। मान लो अगर 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 5 है, इधर भी 5 ऐड कर दो, इधर भी 5 ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, इधर हो गया क्या 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, ये हमारा इक्वेशन बन गया, जहाँ पे y क्या है पापा की उम्र है और x क्या है राजू का उम्र है। समझ आया, x राजू का उम्र है, y पापा का उम्र है। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने, हमारा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, अरे यार ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछा था ये, राजू के पापा का उम्र 44 साल है तो राजू का एज कितना होगा फाइंड करो। हमने देखा ना, चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, ध्यान से देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या था। इक्वेशन है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। ये राजू का उम्र है और ये राजू के पापा का, राजू के पापा का उम्र 44 साल है, यानी ये y को हटाओ, इस y को हटाओ और इसकी जगह रख दो क्या 44, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई को हटाओ उसकी जगह क्या रख दो 44, पापा का उम्र कितना है 44 है। समझ आया, 3x यहीं रहने दो,
इक्वल टू यहीं रहने दो, 44 यहीं रहने दो, इस +5 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। 3x यहीं रहने दो, 44 वहीं रहने दो, 44 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा 39। चलिए x, ये देखो 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स। एक्स हमको x ही तो पता करना है। x क्या था, राजू का उम्र। x क्या था, राजू का उम्र था, राजू का एज था, यही तो पता करना है मुझे। तो x को छोड़ के बाकी इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 399। ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, तो इस 3 से इस 3 खत्म, यानी सिर्फ इधर बचेगा x, इधर क्या बचेगा, भाई जी राम राम, बहुत ठीक है आप। 39 को 3 से डिवाइड कर दो, 39 को 3 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 39 को 3 से, 3 1 जा 3, 9 3 3 जा 9, कितना आएगा 13। यानी राजू की उम्र कितनी है, 13 साल है। थोड़ा आप चेक करते हैं इक्वेशन को, हमारा इक्वेशन सही था कि नहीं। राजू की उम्र पता चल चुकी है, थोड़ा इक्वेशन को चेक करते हैं कि हमारा इक्वेशन सही था कि नहीं, थोड़ा बताना मुझे। इक्वेशन क्या बनाया था मैंने, 3x + 5 इज इक्वल टू वाई बनाया था, यही बनाया था क्या, यही बनाया था। अच्छा चेक करते हैं, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो राजू के पापा है, यानी ये जो वाई है, राजू के जो पापा है, ये 5 साल ज़्यादा है राजू के 3 गुने के। अच्छा राजू का एज कितना है, 13, राजू का एज कितना है 13, इसका 3 गुना करना कितना होगा, 13 3 जा 39। अब ये कितना हो गया, ये 3x हो गया ना, 3x, ये 3x है ना, इसमें 5 जैसे ही ऐड करोगे क्या मिल जाएगा तुमको, 44, पापा का एज मिल जाएगा। तो बोला था ना पापा का एज इसके 3 गुना से, ये 3 गुना है, इसके 3 गुना से 5 ज़्यादा है, देखो 5 बढ़ाया तभी तो मुझे 44 मिला। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव बीन अंडरस्टूड। तो ये था एक डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कैसे सिंपल इक्वेशन बनाते हैं और कैसे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ओके। और कैसे अज्यूम करते हैं कि किसको अज्यूम करना है, किसी को भी अज्यूम कर सकता था। मान लो मैंने शुरू में राजू के पापा का एज वाई माना था और राजू का एज एक्स माना था, मेरा मन करता तो मैं इसको वाई मानता, कुछ भी मान लेता, यहाँ पी मान लेता, यहाँ क्यू मान लेता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब वेरिएबल का यूज करना है, कांस्टेंट का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल था ये वाई और एक्स, फिर बाद में हमको वाई की वैल्यू बता दिया 44 साल है, बता दिया था ना 44 साल, 44 पापा का एज, और फिर एक्स का वैल्यू पूछ लिया था, राजू का एज पूछ लिया था। तो अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त उसी को हम वेरिएबल मानते हैं जो पूछा हो। क्या पूछा था, राजू का उम्र पूछा था ना, तो राजू का ही उम्र को हम एक्स मान लो या कुछ भी पी मान लो या क्यू मान लो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।